हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टूवर्ड सक्सेस पर। आज है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लिंक के माध्यम से ना जा पाएँ तो आप टेलीग्राम के अंदर टूवर्ड सक्सेस सर्च करके भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य ने कोविड-19 के मरीजों की देखरेख के लिए कोबोट रोबोटिक्स का प्रयोग किया और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। झारखंड के अंदर कोविड-19 के पेशेंटों की देखरेख करना, उनके लिए भोजन पहुंचाना, उनके लिए मेडिसिन पहुंचाना, अब ये जो काम कर रहा है ये कर रहा है कोबोट रोबोटिक्स। इसका जो नाम है कोबोट रोबोटिक्स, रोबोट है। बेसिकली जो कोबोट रोबोटिक्स है ये नाम है किसका? रोबोट का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कोबोट रोबोटिक्स रोबोट है जो झारखंड के अंदर मरीजों को देखरेख करना, उनके लिए दवाइयाँ पहुँचाना, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, उनके लिए खाने की व्यवस्था करना कर रहा है झारखंड के अंदर। क्यों कर रहा है ये आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के अंदर जो बीमारी है ये वायरस के थ्रू फैलती है और ये डॉक्टरों को भी पहुंच रही है। तो डॉक्टरों को सेफ रखने के लिए रोबोट्स को आगे लाया जा रहा है ताकि डॉक्टर सेफ रहें और जो दूसरे पेशेंट हैं उनका जो इलाज के लिए प्रोसीजर है उसको अच्छे से करा सके। अब बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं हेमंत सोरेन और राजधानी आप जानते हैं रांची है। द्रौपदी मुर्मू यहाँ के राज्यपाल हैं और यहाँ का एक फेमस नृत्य है छऊ। छऊ और पाइका यहाँ के दोनों फेमस नृत्य हैं, ये भी याद रखना। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर बेतला, हजारीबाग ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और रिसेंट में एक करंट अफेयर अब यहाँ से बनी थी, रेडियो रांची 90.4 FM की शुरुआत यहाँ पर की गई झारखंड के अंदर। तो झारखंड से जुड़ी हुई कुछ जानकारी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा राज्य कोविड-19 के नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने पूल टेस्टिंग की परमिशन दे दी है। अब बेसिकली पूल टेस्टिंग होती क्या है? पूल टेस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर लगभग किसी एक पार्टिकुलर स्थान से 10 टेस्ट लिए जाते हैं। अगर 10 टेस्ट में 10 के 10 नकारात्मक आते हैं यानी कि नेगेटिव आते हैं तो वहाँ पर बाकी जो लोग बचे हुए हैं उनके टेस्ट नहीं करते और ये मान लिया जाता है कि यहाँ पर वायरस अभी नहीं फैला है। इसके विपरीत अगर 10 में से एक टेस्ट भी आता है पॉजिटिव तो वहाँ पर बाकी बचे हुए जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनका भी टेस्ट किया जाएगा और हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल टेस्टिंग की जाएगी। तो ये है पूल टेस्टिंग। पूल टेस्टिंग का बेनिफिट क्या होने वाला है कि इससे हम नंबर ऑफ टेस्ट लोगों के कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमें लगता है यहाँ पर वायरस का प्रभाव नहीं है तो हम उस एरिया को छोड़ देंगे और नेक्स्ट एरिया हम कैप्चर करेंगे जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर जो है कोविड-19 का प्रभाव अधिक होगा। इसलिए पूल टेस्टिंग की परमिशन ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने दे दी है उत्तर प्रदेश सरकार को। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की जो राज्यपाल हैं ये हैं आनंदीबेन पटेल। राजधानी है लखनऊ और कथक और कथकी यहाँ के महत्वपूर्ण नृत्य हैं। झोरा नौटंकी रासलीला भी यहाँ के नृत्य हैं। और यहाँ पर विधान परिषद है जिसके अंदर 100 सीटें हैं। लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें यहीं पर हैं, 80 हैं। राज्यसभा में यहाँ पर सबसे अधिक सीटें हैं जो कि 31 हैं। और विधान परिषद के अंदर 100 सीटें हैं, वे भी सबसे अधिक है। 2 मेन यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क हैं, एक तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, एक चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। अभी हाल ही में 2020 मार्च के अंदर योगी जी ने योग महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया था ऋषिकेश के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी के अंदर पर्यटन मंत्रालय। तो पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश एक
वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत जो अपने देश के लोग हैं वो अपने देश की बहुत सारे विरासती जो हमारी संस्कृति है, विरासत के बारे में गहरी और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इसको शुरू किया गया है। अपने देश की जो ऐतिहासिक जगह हैं उनको लोगों के लिए जानने के लिए इसको शुरू किया गया है। पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी काफ़ी चर्चा में रहता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। रमेश पोखरियाल इसके मंत्री हैं। गृह मंत्रालय हमारे संभालते हैं अमित शाह जी, और रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। विश्व कला दिवस मनाया गया। तो विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? विश्व कला दिवस मनाया गया है 15 अप्रैल को। तो कोई भी दिवस है वो किस लिए मनाए जाते हैं? उनसे संबंधित जानकारी लोगों में पहुंचाने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए। तो ऐसे ही विश्व कला दिवस यानी कि आर्ट दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड आर्ट दिवस, ताकि लोगों में आर्ट के प्रति जागरूकता आए। और शांति का प्रतीक आर्ट को माना जाता है पहले से ही, तो शांति का प्रतीक है आर्ट, और इसीलिए ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। बाकी अगर बात करें तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस, 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 14 अप्रैल को आप बताएंगे कमेंट करके कि मैंने आपको कल क्या बताया था। 14 अप्रैल को कौन सा एक रोग दिवस है जो कीटाणुओं की वजह से फैलता है, उसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के अंदर होगा। भारत नवंबर में पुरुषों और महिलाओं दोनों की जो मुक्केबाजी एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप है 2020 उसकी मेज़बानी करने वाला है। और अभी इसके लिए शहर डिसाइड नहीं हुए हैं, वो अभी बाद में जो हमारी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है ये बाद में इस चीज़ को तय करेगा कि ये सिटी कौन से होंगे जहाँ पर ये एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 होगी। फ़िलहाल ये नवंबर के अंदर होनी है, लेकिन अभी इसके लिए शहर डिसाइड नहीं किए गए हैं। इसके इतिहास की बात करें तो पहले 1980 के अंदर ये मुंबई में मुक्केबाजी हो चुकी है, एशियन मुक्केबाजी पुरुषों की। और 2003 के में हिसार के अंदर महिलाओं की मुक्केबाजी, ये एशियन मुक्केबाजी हो चुकी है। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा टोक्यो ओलंपिक को एक साल के लिए स्थगित किया गया है, जो 2020 में होना था, ये 2021 में होगा। इसमें अभी तक भारत के कुल 5 पुरुष और 4 महिला जो स्पोर्ट्स हैं उन्होंने इसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली के अंदर है, और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस महामारी के चलते साइकिल रेस टूर्नामेंट टूर दे फ्रांस स्थगित हो गया। यह किस देश में होना था? तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो पा रहा है कि ये टूर दे फ्रांस है, तो फ्रांस के अंदर होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। फ्रांस के अंदर ये 3 सप्ताह तक चलने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस और प्रसिद्ध ये एक साइकिल रेस है, जो लगभग 3 सप्ताह तक चलती है, और ये 27 जून को शुरू होने वाली थी। ये एक बार पहले भी स्थगित हुई है, इससे पहले कोरोना, अब तो कोरोना वायरस के चलते ये अफेक्ट हुआ है, लेकिन उससे पहले 1946 में इसको स्थगित करना पड़ा था, क्योंकि जब फ्रांस जो है द्वितीय वर्ल्ड वार से उभर रहा था, तो उस दौरान ये स्थगित हुई थी, या फिर अभी कोविड-19 के चलते इसको स्थगित करना पड़ा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति की बात करें तो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और फ्रांस की मुद्रा है यूरो। और एक चीज़ और याद रखिएगा, पेरिस के अंदर ईफिल टावर है जो कि 7 वंडर वर्ल्ड्स के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडीबी ने अपने कोविड-19 रिस्पॉन्स पैकेज को $6.5 बिलियन से कितना करने की घोषणा की है? तो एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी। और इसका जो रिस्पॉन्स पैकेज था जो रिसेंट में अभी लॉन्च किया गया था कुछ दिन पहले, वो $6.5 बिलियन था, जो कि मार्च के अंदर आया था। किसके लिए? कोविड-19 के लिए। लेकिन फ़िलहाल में अभी कोविड-19 की गंभीरता को देखते हुए एडीबी ने अपना जो ये रिस्पॉन्स पैकेज है $6.5 बिलियन से $20 बिलियन बढ़ा दिया है। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, $20 बिलियन कर दिया है। इस पैसे को, इस रकम को जो इसके देश हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो सदस्य देश हैं, वो अपने आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने में इस पैसे को खर्च करेंगे।
अब बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो ये है मनीला के अंदर, जो कि है फिलीपींस की राजधानी, और मास तुंगसुंग अशकावा इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, कोविड-19 के मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना। तो कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। इसका सबसे बेहतरीन उपाय अभी तक एक ही मिल पाया है कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए, अपनी जो शरीर है उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए, ताकि जो हमारे अंदर है वायरस है वो कम असर कर पाए। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन उत्पाद नहीं हो पाई है, इसीलिए सबसे अभी जो फर्स्ट स्टेप है वो है इम्यूनिटी को बूस्ट करना। तो इसी के चलते जो गोवा है, गोवा ने इसको आयुर्वेद को अपनाया है। गोवा ने एलिपैथी और जो आयुर्वेद का प्रयोग करके इम्यूनिटी को बढ़ाने का पहला काम करना स्टार्ट कर दिया है गोवा राज्य ने। और गोवा की राजधानी है पणजी, और यहाँ के सीएम हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं यहाँ के सत्यपाल मलिक। कुछ और जानकारी गोवा के बारे में, गोवा का नृत्य फेमस है दक्कनी, मांडी, खोल, झाकोर। ये कुछ नृत्य हैं जो कि गोवा के अंदर फेमस हैं। और भगवान महावीर यहाँ पर एक अभयारण्य है, और दूसरा है सलीम अली पक्षी अभयारण्य। सलीम अली पक्षी अभयारण्य यहाँ गोवा के अंदर है, और एक आप कन्फ्यूज़न मत करना, क्योंकि सलीम अली जो राष्ट्रीय अभयारण्य है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा के अंदर है, और सलीम अली राष्ट्रीय अभयारण्य वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। तो पक्षी गोवा के अंदर है और नॉर्मल सलीम अली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीटें हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में गोवा ने सेल्फ असेसमेंट टूल, जो कि कोविड-19 की स्वयं जांच करने के लिए एक टूल है, जिससे आप ऑनलाइन एक तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसी के बेसिस पर जो प्रोग्राम है वो आपको बताता है कि आप कोविड-19 पॉजिटिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और इसका नाम है सेल्फ असेसमेंट टूल। ये जारी करने वाला भी गोवा प्रथम राज्य है। कहा कि राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी के अंदर, मणिपुर। तो मणिपुर की सरकार ने कक्षा 3, 4, 5 की जो कक्षाएं हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप तैयार करके अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। वहाँ से जो 3, 4, 5 कक्षा के बच्चे हैं उनको पढ़ पाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर के बारे में एक चीज़ और आपको बताता हूँ, शिक्षा से जुड़ी हुई है। नीति आयोग ने अभी रिसेंट में एक स्कूली शिक्षा पर एक गुणवत्ता प्रोग्राम चलाया था, जिसके अंदर नीति आयोग ने बताया कि जो मणिपुर है ये सर्वश्रेष्ठ है छोटे राज्यों के अंदर स्कूली शिक्षा को गुणवत्ता रूप से पहुंचाने वाला। यानी कि मणिपुर सबसे बेस्ट स्कूली की शिक्षा बच्चों को देता है अपने छोटे राज्यों के अंदर। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ के सीएम की, तो एन बीरेन सिंह हैं, और यहाँ की जो राज्यपाल है ये है नजमा हेपतुल्ला। यहाँ पर एक केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये मणिपुर के अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाय स्पॉट एक पोर्टल तरीके से ऐप है, किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है गूगल ने। इसके ज़रिए आप अपने आसपास के जो स्टोर हैं, चाहे वो फूड वाले स्टोर हों चाहे वो मेडिकल स्टोर हों, उनकी जानकारी आप इसके ज़रिए पा सकते हैं। तो गूगल के अगर हम बात करें सीईओ की, तो सुंदर पिचाई हैं, और गूगल की स्थापना की थी लैरी पेज ने। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर बनता है, और अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक रोज़ पहुँचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।